फ्रेंड्स, कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहाँ से हुई है सब कुछ मैं बताती हूँ। जहाँ पे कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है सचिन मनीषा से। इनके गृह प्रवेश में ऐसे स्टार्ट करते हैं, जैसे नेहा दीदी ने कहा कि गृह प्रवेश होती है, गृह प्रवेश में सभी क्रिएटर आते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर भी आते हैं, सभी क्रिएटर आते हैं, नेहा दीदी से लेकर के अमित किट्टो से लेकर के सब कुछ, मतलब ज़्यादातर ब्लॉगर सब कुछ सबको सचिन भाई ने इज्जत से अपने प्यार में घर में बुलाया हुआ रहता है। ऐसे में सरिता दीदी भी आती हैं और उनके घर में उन्हीं को सचिन भाई को सुनाती है कि मेरे आपके बुलावे पर मैं आई और आपने मेरा खातिर अच्छे से नहीं किया। और यहीं सचिन भाई माफ़ी मांगते हुए सरिता दीदी से रह जाते कि मैंने अपनी आपकी खातिरदारी में ऐसी क्या कमी कर दी। ये तो रह गई बात। उसके बाद बात रहती है सरिता दी की गोद भराई के समय। उस समय सचिन मनीषा भी जाते हैं और वहाँ पे माइग्रेन की अटैक आती है, उनके सर में इतना दर्द होता रहता है। नीतू दीदी को नीतू दीदी और नेहा दीदी दोनों बोलते हैं सचिन भाई से कि मेरे सर में दर्द हो रहा है भाई, थोड़ा दवाई लेके आओ। तब जब सचिन भाई दवाई लेके आते हैं तो उस कमरे में, उस बेडरूम में, बंद कमरे में जो इनका ढिंढोरा पीटा गया बंद कमरे का, उसमें 7 औरतें, 7 क्रिएटर जो यूट्यूबर हैं वो आपस में बात करती रहती हैं। ऐसे में अचानक से सचिन भाई दवाई लेकर के आते हैं और दवाई देने के लिए कमरे में घुसते हैं। तब सरिता दीदी हाथ से दवाई छीन करके जमीन में पटक देती है। तुमको दिखाई नहीं दे रहा 7 औरतें यहाँ पे बातें कर रही हैं, तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ घुसने की? कमाल है। आप ही इज्जत से प्यार से अपने घर में भी बुलाओ और अपनी मनमानी करके बेइज्जती भी कर दो, यही आपके घर की रिवाज है। तो आप बुलाते ही क्यों हो क्रिएटर्स को? उनकी भी अपनी इज्जत है। नाम सिर्फ आपने नहीं कमाया, इज्जत और नाम बाकी क्रिएटर ने भी कमाया है। आपके बुलावे पर वो आपके घर में आए थे, ऐसे घुसे नहीं पड़े थे। उसके बाद ये तो रही बात श्वेता शर्मा, जो आजकल की मतलब कसम खा के रखी है, ठान लिया जैसे सचिन और नेहा को बदनाम करने की। अभी अभी इनका चैनल शुरू हुआ है, खोला हुआ है इन्होंने, ऐसा लग रहा है रट्टा मारे हुए इनके पिछली हिस्ट्री के बारे में सब कुछ हाथ धो करके बस नेहा और सचिन के पीछे पड़े हुए हैं। सब कुछ जैसे रटा रटा है, सब कुछ उनके मन में, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, हर एक किरदार, हर एक फैमिली मेंबर के बारे में सब कुछ जानती है, इतने अंदर तक डीपली बातें जानती है। ऐसा कोई है जिस पर सचिन भाई आंख मूंद पर भरोसा करते हैं और उनके करीबी, उनके जो फ्रेंड है उसी ने उनको धोखा दिया है श्वेता के साथ मिल करके। तो कौन है जो उनको बर्बाद करना चाहता है? वो नहीं चाहता कि सचिन भाई और मनीषा आगे बढ़े, कंट्रोवर्सी के दलदल में उनको फंसाना चाहता है। यही नहीं, उनका तो ये मोहरा था, सचिन और मनीषा उनका मोहरा था। आखिरी बर्बादी तो वो नेहा की ही चाहती थी। नेहा ही उनका षड्यंत्र का पिंजरा था। नेहा को ही वो बर्बाद करना चाहती थी। नेहा तक किस तरह से पहुंचना चाहती है और पहुंचे किस तरह से? सचिन के थ्रू। इसलिए सचिन एक लड़का और नेहा एक ऐसी लड़की जिसका हस्बैंड नहीं है, तो इन दोनों का नाम जोड़ करके इनको बदनाम करने की कोशिश की। और एक खोखला वीडियो जिसमें कि कुछ भी नहीं है, जहाँ पे नेहा दीदी मनीषा को डांट रही हैं कि कौन तुम्हें मैनिपुलेट किया, कौन तुम्हें ऐसे समझाया, मेरे बारे में भड़काया, बताओ। उस वीडियो का बिना मतलब के उसका गलत फ़ायदा उठाया गया, गलत तरीके से यूज़ किया गया। 17 रिएक्शन चैनल के पास उस वीडियो को पहुंचाया गया कि ये वीडियो लीजिए और नेहा को बदनाम करिए, नेहा के अगेंस्ट में वीडियो बनाइए, ये वीडियो लीजिए और सचिन के अगेंस्ट में वीडियो बनाइए, सचिन को बर्बाद करिए, सचिन को बर्बाद करिए। सभी रिएक्शन चैनल वालों के पास ये वीडियो पहले ही अवेलेबल थी, लेकिन रिएक्शन चैनल वालों ने इनका इज्जत मान रख करके वो वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ऑडियंस तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि ऑडियंस जानती है कि कितने हद तक हमको बात करनी है। ऐसा वीडियो नहीं बनाया ना चंद व्यूज़ की खातिर कि किसी लड़की, किसी औरत की इज्जत पर बात आ जाए। अभी तो उनकी शादी भी होनी है, तो जानबूझ करके दोनों के नाम को जोड़ जोड़ करके जो बेइज्जती, बदनामी करने की जो कोशिश कर रखी थी, उसमें वो कामयाब हुए। क्योंकि लोगों को भी पता है कि नेहा आशीष तिवारी क्या है। उन्होंने बहुत इज्जत से अपना नाम कमाया है और सभी को पता है। उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं कमाया, उन्होंने 1 मिलियन का इज्जत, 1 मिलियन का परिवार उन्होंने कमाया। लोग जानते हैं कि नेहा आशीष तिवारी कैसी है। पति के गुजर जाने के बाद वो भी किससे इज्जत से रही है, पर घर की जिम्मेदारी में वो इस तरह से घुस गई कि उसने कभी अपने खुद के बारे में नहीं सोचा कि मुझे भी अपने खुद के बारे में जीना है। ये तो उनके परिवार के लोगों ने उनको जोर ज़बरदस्ती शादी करने का कहा है, इसीलिए उन्होंने तो वो शादी भी नहीं करना चाहती। अकेले ही बेटी की परवरिश, बेटी की शादी, उसके बड़ा होने में सब कुछ परिवार के में ही सब कुछ अपनी ज़िंदगी समर्पित करने में सोच रही थी। बाकी रही मर्द की बात, तो नेहा आशीष तिवारी कहीं दूर है, इन सब के बारे में तो वो सोचती भी नहीं। उसका तो टाइम ही नहीं है खुद की परिवार, खुद के बिजनेस, खुद के वाईटी चैनल सबको संभालने में, ये सब का वो सोचती नहीं है। जो नेहा आशीष तिवारी को जानते हैं उनके रग रग से बाफी के नेहा आशीष तिवारी कितनी इज्जत और भरोसेमंद एक लॉयल औरत है। इसलिए उनके बारे में बात करने से पहले आप लोग सोचेगा कि किसकी बदनामी कर रहे हो, क्योंकि लोग आपके हंसेंगे आप पर। श्वेता शर्मा जो कल की आई भी औरत जो बोल रही कि मुझ पर भरोसा करो, नेहा बुरी है, सचिन बुरे हैं, सारे दुनिया बुरी है, बस यही एक सही और सत्य की मूरत है।
लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, क्योंकि नेहा को और सचिन मनीषा को लोग 3-4 सालों से देख रहे हैं और देख रहे हैं ब्लॉग में, क्योंकि जब ऑडियंस ब्लॉग किसी की गौर से डेली देखते हैं ना, तो उनकी पर्सनालिटी से भी वाकिफ़ होने लगती है कि ये इंसान है कैसा। इसलिए आप आए हुए नए नए जो उठा करके बस सचिन को पकड़िए बदनाम किए, नेहा को पकड़ करके बदनाम करने की जो कोशिश करो, आप पर कोई भरोसा ही नहीं करेगा। क्योंकि नेहा दीदी ने जैसे बोला, आपको मुझे बदनाम करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ नहीं है। आपको मुझे बदनाम करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे खुद को साबित करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे जानते हैं, जो उस पार्टी में उस बंद कमरे का जो झूठा ढोंग पिटा जा रहा है कि बंद कमरे में क्या हुआ, उसके सबूत एक एक को खड़े करके दिला दूंगी, सबूत दे देंगे। मुझे खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको मुझे बदनाम करने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, खोखला कुछ नहीं आपके पास। इसलिए झूठा ढोंग और ये चंद व्यूज़ के लिए ये गिड़गिड़ाना, ये भोंकना बंद करो। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रियलिटी चेक देना बस हमारा ये रिएक्शन चैनल का मकसद था। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि हमारे चैनल में आपको भरपूर एंटरटेनमेंट देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।